नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट का मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन जो आ चुका है और वह इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय के सैलरी में किस प्रकार से और कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया है वह क्या है जो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के अंतर्गत और जो भी ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर है, उस सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारी, वर्कर, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा और एम्प्लॉयर को उसका मिनिमम वेजेज 1 अप्रैल 2021 से इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है, जिसके आधार पर यहाँ पे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट जो मिनिमम वेजेज कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है वह भी ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। इसके आधार पर आंध्र प्रदेश स्टेट का जो मिनिमम वेजेज है वह इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो अभी लेटेस्ट बन के आया है और अगर आप उसकी तुलना करते हैं लास्ट ईयर अक्टूबर में जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, तो अगर आप दोनों को लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि 390 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका आधार पे ही आपको मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और इसके आधार पे ही आपका सीटीसी इंक्रीज होगा या टेक होम इंक्रीज होगा। तो आप आगे के स्लाइड में जो भी लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा जो मिनिमम वेजेज ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो एम्प्लॉयर्स के लिए एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा ताकि वह इफ़ेक्टिव डेट से अगर वह नहीं दे पाए हैं इस मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग उनको वेजेज, तो उन्हें जो भी लास्ट मंथ का या अप्रैल मंथ का जो भी वेजेज है उसका एरियर के रूप में एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है मिनिमम वेजेज को। क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जोन को जोन 1 जोन 2 में बाइफरकेट किया गया है एरिया के अकॉर्डिंग। और कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में कैटेगरी शॉप लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पर मंथ यहाँ पे मिनिमम वेजेज दिया गया है और जो लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर मंथ का बन के आया है वह है 6105.6। यह आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए सेम है। तो यही आपका लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो बन के आया है। अगर इसको हम लोग बेसिक पर मंथ में ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सीरियल नंबर है उसमें मैनेजर का टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज जो बन के आया है वह है 11,662.6। तो इसको आप राउंड फिगर में 11,663 रुपीज़ ले सकते हैं और इसके आधार पे ही आपको सीटीसी ब्रेकअप बनाने हैं और जितने भी स्टैट्यूटरी रेमिटेंस हैं उसको बाइफरकेट या डिडक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेबर डिपार्टमेंट को पे करना है जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है लाइक पीएफ, ईएसआईसी और अदर्स। और इसके अकॉर्डिंग ही सीटीसी ब्रेकअप भी बनेगा और टेक होम भी बनेगा जिससे एम्प्लॉय के टेक होम में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से आप सभी को देख सकते हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका जो भी है उसके आधार पे आप इसको चूज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीटीसी ब्रेकअप बना सकते हैं या आप अपना मिनिमम वेजेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी में शॉप्स भी है और अदर्स को भी रखा गया है। तो अदर्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फ़ोटो फ्रेम वर्कर्स है, एयर कंडीशनर है, गोल्ड स्मिथ्स है, प्लांट ऑपरेटर है। तो इस प्रकार से आप इन सभी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेजेस क्या बन के आया है।
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी आपका लॉन्ड्रीज, ड्राई क्लीनर्स है और हेयर कटिंग है, हेयर ड्रेसिंग, सैलून है, ब्यूटी पार्लर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किस प्रकार से उनको बाइफरकेट किया गया है और जोन के अकॉर्डिंग आप अपना मिनिमम वेजेज यहाँ पे देख सकते हैं और उसके आधार पे ही आपको CTC ब्रेकअप या टेक होम में जो इंक्रीमेंट हुआ उसका आपको जानकारी मिल जाएगा। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि कुछ हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग कैटेगरी के अंतर्गत इनको रखा गया, जैसे हेल्पर, हेयर ड्रेसर वगैरह को, और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को भी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सेल्समैन, स्टेनोग्राफर है, आपका प्यून है, अटेंडर है, वॉचमैन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड, मैसेंजर, हेल्पर जो भी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से मंथली बन के आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी है उसको कंटिन्यू करते हुए उसके अंतर्गत क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी सारे कैटेगरी को रखा गया है, जैसे मैनेजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क टाइपिस्ट है, असिस्टेंट सेल्समैन है, अकाउंटेंट है, हेल्पर है, प्रेसमैन है। तो बहुत सारे कैटेगरी को रखा गया है जिससे आपको सुविधा हो जाएगी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्या आपका डेजिग्नेशन है, उसके आधार पे आपका क्या मिनिमम वेजेज होना चाहिए जोन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी में टेलरिंग इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं टेलर है, स्टिचर है, कटर मास्टर है। तो उनका जोन के अकॉर्डिंग क्या मिनिमम वेजेज होगा। अगर आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, टाइप राइटिंग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सेल्समैन है, बिल राइटर है, कैशियर हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज किस प्रकार से होगा मंथली, जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से आंध्र प्रदेश स्टेट के अंतर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं और उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे अगर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर है या फिर फील्ड ऑफिसर है और तो उन लोगों को हाईली स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उनका जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है एरिया के अकॉर्डिंग। तो उसका मिनिमम वेजेज यहाँ पे किस प्रकार से होगा इसका यहाँ पे क्लैरिटी से दी गई है और आप इसको यहाँ पे देख करके अगर आप किसी सिक्योरिटी सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर हैं, तो आप उसके आधार पे मिनिमम वेजेज को देख सकते हैं और बाइफरकेट कर सकते हैं, उसके आधार पे CTC ब्रेकअप बना सकते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं और आप स्किल कैटेगरी में आते हैं तो आपका डेजिग्नेशन होगा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, या फिर आप इंटेलिजेंस एंड फायर फाइटिंग पर्सनल में काम कर रहे हैं पोजीशन पे, या फिर आप हेड गार्ड का डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो आप स्किल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप यहाँ पे देख लीजिएगा जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है 1 अप्रैल 2021 से। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सेमी स्किल्ड के अंतर्गत कौन कौन से डेजिग्नेशन आएंगे, जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आएंगे और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड विथ आर्म्स भी सेमी स्किल्ड के अंतर्गत आएंगे। तो इनका आप जोन के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेज यहाँ पे दिया गया है और तो आप देख लीजिए। और अगर आप सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स है तो आप आएंगे अनस्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में अनस्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आपका मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है, इस प्रकार से बन के आया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको बाकी सारी सुविधाएं मिलेगी। जैसे आपका इन टेक होम में इंक्रीमेंट होगा, आपका जो भी आपका स्टैट्यूटरी रेमिटेंस होगा इसके आधार पे होगा, CTC ब्रेकअप इसके आधार पे ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन को भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इसको आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको शेयर कीजिए और ऑर्गेनाइजेशन को भी शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो सके और इसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2021 से इसको यूज कर सके।